बेटा, पापा एक बात बतानी है आपको। पापा, क्या? बेटा, मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 10 फेक आईडी बना रखी है। पापा, तो तू मुझे क्यों बता रहा है नालायक? बेटा, वो जो आप बार बार आकृति समरिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, वो मेरी ही फेक आईडी है। इससे ज्यादा दुश्मनी की इंतहा क्या होगी गालिब? संडास के लोटे में कोई पीसी मिर्ची डाल गया। पापा, बेटा, आज तेरी मम्मी इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? बेटा, मेरी गलती से पापा। पापा, नालायक, ऐसा क्या किया तूने? बेटा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी, मैंने गलती से फेविस्टिक दे दी। पापा, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। मोहब्बत के हर रास्ते में दर्द ही दर्द मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ उस रास्ते पर मेडिकल खोल लूं, मस्त चलेगा। पप्पू अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़ आया। घर आए तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। वह दूसरी बार छोड़ आया और बिल्ली फिर वापस आ गई। तीसरी बार उसे बहुत दूर जंगल में छोड़ कर आया। वह अम्मा को फोन करके पूछा, क्या बिल्ली घर आ गई? अम्मा, हाँ। पप्पू, उस कमीनी को भेज यहाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। लड़की, तुम सारे लड़के एक जैसे ही क्यों होते? लड़का, एक्चुअली हम मेकअप नहीं करते ना। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठो, उम्र बढ़ती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एक मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम को शहीद हो जाता है? वो हमसे बचो, आराम से उठो। आरामदायक विभाग द्वारा जनहित में जारी। पुलिस, बीबी, आप बहुत बहादुर हैं। आपने डाकू को बहुत मारा। महिला, मुझे क्या पता था कि वो बेचारे डाकू है। मैं तो समझी कि मेरा शौहर है, देर से घर आया है। लाइन मारने के बहुत से तरीके होते हैं, इनमें 3 बेस्ट तरीके हैं। एक, पेंसिल से लाइन मारना, दूसरा पेन से लाइन मारना और तीसरा मार्का से लाइन मारना। अच्छा सोचो, कुछ लोग शरीफ भी होते हैं मेरी तरह। लड़का, मैं 4 साल का हूँ और तुम? लड़की, मैं भी 4 साल की हूँ। लड़का, तो फिर चले बाइक पर। लड़की शर्माते हुए, कहाँ? लड़का, पगली, पोलियो का ड्रॉप पीने। और कहाँ? डॉक्टर, आपकी बीमारी की असल वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है शराब पीने की वजह से ऐसा हो रहा है। संता, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाए तब मैं चेकअप के लिए दोबारा आ जाऊंगा। आज तक समझ में नहीं आया कि ओके की जगह के, गुड मॉर्निंग की जगह जीएम लिखने वाले जीवन के 2 सेकंड बचा के क्या घंटा उखाड़ लेते हैं। और ये हम वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। ऐसा लगता है कि साला भैंस से बात कर रहा हूँ। मैं खिड़की पर बैठकर यही गाना गा रहा था, कबूतर जा जा जा। तभी मेरी माँ ने नीचे से आवाज लगाई, बेटा नेट के पैसे ले लो, लेकिन गला मत फाड़ो। पप्पू प्रपोज करते हुए, आई लव यू। लड़की, तमीज से बात करो। पप्पू, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुंडरकाक्षी विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई लव यू। देवी जी, ऑफर ग्रहण करें, स्वाहा। टीचर, तुमने कभी कोई नेक काम किया है? पप्पू, हाँ सर, एक बुजुर्ग आराम से घर जा रहे थे, मैंने उनके पीछे कुत्ता लगा दिया, जल्दी पहुंच गए। सभी मजनुओं को सूचित किया जाता है, खतरा टल गया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। रक्षाबंधन 364 दिन के बाद ही आएगा। स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है, अपनी ड्यूटी में हाजिर हो जाओ। चेतन भगत की नई किताब का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। सही नाम रखा है, वरना अगर फुल गर्लफ्रेंड होती तो भगत साहब को किताब नहीं ग्रंथ लिखना पड़ता। परिवार की परंपरा। अध्यापक, पप्पू तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। पप्पू, ये हमारी खानदानी परंपरा है। अध्यापक, क्या मतलब है तुम्हारा? पप्पू,
सर, मेरे दादाजी एक फेरी वाले थे और मेरे पिताजी एक अध्यापक और अपनी माँ के बारे में बताओ। पप्पू, सर वो एक औरत है। अगर मंगलसूत्र लटका हो तो लड़की शादीशुदा, और अगर मुंह लटका हो तो लड़का शादीशुदा। आज की पत्नियों को यह समझ में नहीं आता कि क्या करें। खराब काम वाले मिले तो खुद को काम करना पड़ता है, और अगर अच्छी काम मिले तो पति काम कर जाता है। एक बुढ़िया का दामाद बहुत काला था। वह पहली बार ससुराल गया। बुढ़िया, दामाद जी, कम से कम 1 महीना तुम यहाँ रुको, दूध दही खा के मौज करो, इसी बहाने हमें भी दूध दही मिल जाएगा। दामाद, क्या बात है सासू माँ, आज बहुत प्यार जता रही हो मुझ पर। बुढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कल हमारी भैंस का बच्चा मर गया, तुम्हें देखकर भैंस कम से कम दूध तो दे देगी। सुहाग रात थी। सास ने जोर से दरवाजा खटखटाया। दुल्हन घबराकर पर्दे के पीछे छिप गई। दुल्हा, डरती क्यों है? माँ है। दुल्हन, हे भगवान, मैं समझी छापा पड़ गया। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप रेल का भी वो खचखचा भरा डब्बा है, जहाँ पर बाद कोई भी मारे सूंघना सभी को पड़ता है। आज का गुप्त ज्ञान, अच्छी लड़कियां खुशी से देती है और बुरी लड़कियां खुशी खुशी देती है। केजरीवाल के मार्केट में आने से राहुल बाबा पर जोक्स बनना ऐसे कम हो गए जैसे केबल के जमाने में दूरदर्शन के दर्शक। भारत सरकार ने 2005 के पहले की सभी नोटों को रद्द करने की घोषणा की है। अब कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी घोषणा शादी के बारे में भी आएगी। आशीष नेहरा को 2 करोड़ में बिकने की खुशी में उनके शहर दंतवाड़ा में खुशी की लहर दौड़ गई है। रमन सिंह ने खुद फोन करके उन्हें बधाई दी। एक लड़की से उसकी शादी के बाद पहली बार उसकी सहेली मिलने आती है। वो आपस में बातें कर रही होती है तो लड़की उसे बताती है, लड़की, मुझे अपने पति पर शक है कि वो रोज बाहर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली हैरानी से बोली, ओह, अब तुम क्या करोगी? लड़की, आज ही उनके पीछे अपने दोनों बॉयफ्रेंड को लगाती हूँ। शादी के बाद पति के स्वभाव में कैसे परिवर्तन आता है, जरा देखिए। पहले साल, पति, डियर, जरा संभल के, उधर गड्ढा है। दूसरे साल, पति, अरे यार देख के, उधर गड्ढा है। तीसरे साल, पति, दिखता नहीं है, उधर गड्ढा है। चौथे साल, अंधी है क्या, गड्ढा नहीं दिखता। पांचवें साल, पति, अरे उधर कहाँ मरने जा रही है, गड्ढा तो इधर है। डॉक्टर, तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? मरीज, बजरंग का साबुन। डॉक्टर, पेस्ट? मरीज, बजरंग का पेस्ट। डॉक्टर, शैम्पू? मरीज, बजरंग का शैम्पू। डॉक्टर, ये बजरंग कहाँ की कंपनी है? मरीज, बजरंग मेरा रूममेट है। नो 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 नो। लड़कियां एक सैंडल खरीद के आएंगी और बोलेंगी, पूरे घर में कहती है, शॉपिंग करके आ रही हूँ। लड़के 5000 की दारू पीकर आते हैं, फिर भी चुपचाप सो जाते हैं, कहीं बापू को पता ना चल जाए। कंजूस दुकानदार का बेटा, पापा 2 रुपये दो ना। कंजूस दुकानदार, नहीं दूंगा। बेटा, पापा दे दो ना। दूध वाले और मम्मी की एक बात बताऊंगा। कंजूस दुकानदार, ये लो 5 रुपये, जल्दी बता। बेटा, दूध वाला माँ को बोल रहा था कि अभी तक इस महीने के पैसे नहीं दिए, कल से दूध नहीं मिलेगा। मॉडल, कंजूस का धन कंजूस का बेटा ही निकाल सकता है। हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते का चलन ज्यादा रखें, क्योंकि जाड़े का मौसम है और हो सकता है सामने वाले ने नाक साफ करने के बाद हाथ ना धोए हो। नो 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 नो। एटीट्यूड की हाइट तो देखो,
एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के। तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। याद है उस ट्रेन की धक्का मुक्की जब टकराए थे एक हंसी लड़की से। वो बोली, जानवर हो क्या? हम बोले, जान तो तुम हो, हम तो वर हैं। पत्नी, तबीयत खराब सी लग रही है। पप्पू, ओह नो, मैं सोच रहा था हम कहीं डिनर करने बाहर चलते हैं। पत्नी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पप्पू, मैं भी मजाक ही कर रहा था। शाबाश, चल उठ रोटी बना ले। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था। अचानक रुक गया। दरअसल उसके पीछे दो लड़कियां पता नहीं किस बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थी। एक लड़की, भगवान करे तेरी शादी शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की, नहीं भगवान करे तेरी हो जाए। शराबी, मैं रुकूं या जाऊं? टीचर, चुंबकीय शक्ति प्रभाव किसे कहते हैं? जब कोई लड़की स्कूटी पर जाते हुए किसी बाइक सवार लड़के के पास से गुजरती है तो उस लड़के की बाइक की गति स्वतः ही बढ़ जाती है। लड़की द्वारा उत्पन्न किए गए इस गति परिवर्तन को चुंबकीय शक्ति प्रभाव कहते हैं। घर में अचानक आग लग गई। लड़की ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, जल्दी आइए, मेरे घर में आग लग गई है। उधर से पप्पू ने जवाब दिया, पानी डालो पानी। लड़की, पानी डाला है फिर भी आग नहीं बुझ रही। पप्पू, तो फिर हम आकर क्या करेंगे? हम भी तो पानी ही डालते हैं। लड़के ने खूबसूरत लड़की से दोस्ती की। लड़का, फोन क्यों नहीं उठाया? लड़की, मैं सो रही थी, उठी तो देखा मोबाइल में तुम्हारी मिस कॉल थी। लड़का, पर मैंने तो लैंडलाइन पर फोन किया था। तेरी मम्मी बोली कि तू अभी बर्तन धो रही है। मरते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम रामलाल से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रामलाल से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कुछ अनमोल वचन कृपया कमजोर दिल की महिलाएं ना सुने। अगर कोई व्यक्ति आपकी पत्नी को चुरा लेता है तो पत्नी को उसी के पास रहने दे। उससे बदला लेने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं मिलेगा। मेरी बदकिस्मती रही, मेरे दोनों पत्नियों के साथ पहली ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी ने नहीं। कोई मूवी चैनल्स वालों को बोले कि हमें साउथ की फिल्में रटा गई है। अब तो ये भी पता है कि विलेन के पीछे खड़ी छठी स्कॉर्पियो का नंबर क्या है। प्रेमिका अपने प्रेमी से, एक बात बताओ, जब वजन, लंबाई, चौड़ाई यह सब नापने के लिए मानक है तो प्यार, दोस्ती और विश्वास नापने के लिए कुछ क्यों नहीं? प्रेमी काफी देर तक लड़की की तरफ देखने के बाद, देख, दिमाग मत खा, बेकार में पिट जाएगी, मैं पहले ही फिजिक्स में फेल हूँ। सच्चा भारतीय वो जो फ्री की चीजों को कभी ना छोड़े, जो घर में पेंट करवाने के बाद पेंट वाली बाल्टी को कम से कम 5 साल इस्तेमाल करे, जो टीवी रिमोट के सेल खत्म होने के बावजूद रिमोट को पिटता है, जो मिठाई की दुकान पे टेस्ट करने के लिए मिठाई जरूर मांगे, जो पूरे कैलेंडर को पन्नों की कॉपियों का कवर बना के इस्तेमाल कर ले, जो मोबाइल बैलेंस में से कंपनी द्वारा 5 रुपया कटे जाने पे कंपनी के टोल फ्री कस्टमर केयर वाले को गाली सुना दे। हरभजन इकलौते ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने क्रिमिनल को क्राइम करने के 5 साल पहले ही चाटा मार दिया था। लड़के ने एक लड़की को 4 बार प्रपोज किया लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़का, देख, लास्ट बार पूछनी है, लड़की क्या? लड़का, क्या तू चाहती है कि मेरा बेटा तेरी बेटी को छेड़े? लड़की, नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़का, तो जल्दी हाँ कर दे, दोनों को भाई बहन बना देते हैं।
पापा, ये कमीना हमारी नाक कटाएगा। बंटी, मेरा मूड खराब मत करो। पापा, कमीने, वो वर्मा जी की लड़की को देख। बंटी, कहाँ है, किधर है? मुझसे तो बोली कि बाहर जा रही हूँ, फिर दे लाश दे घुसे। लड़का बहुत देर से लड़की को घूर रहा था। लड़का बस में आई लव यू। लड़की, सूरत देखी है? लड़का, नहीं, मैं तो बस अहमदाबाद तक गया हूँ, सूरत का टिकट नहीं मिला। लड़की बेहोश। माँ अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। माँ, मेरे बेटे को सुबह से बहुत खांसी हो गई है। लेडीज डॉक्टर, बेटा लंबी सांस लो। बेटा, ओके मैडम। लेडीज डॉक्टर, कुछ महसूस हुआ? बेटा शरारती नजर से बोला, आपका डीओ बहुत ही करारा है मैडम। डॉक्टर बेहोश। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।